दोस्तों, आर्ट्स एकेडमी बाय द ऋतिक में आपका स्वागत है। मैंने आज 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी का लेकर के आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर उस दिन मैंने हिस्ट्री का लेकर के आया था और आज मैंने ज्योग्राफी का लेकर के आया हूँ। इसी तरह से सभी विषयों का लेकर के आऊंगा। कल पॉलिटिकल साइंस और फिर होम साइंस, सोशोलॉजी, इन सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर पीवाईक्यू करवाऊंगा। आज मैंने 25 ज्योग्राफी का लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक ये विषय क्षेत्र, पहला चैप्टर है। तो इनका मैं 25 क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल को माना जाता है। रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है, जबकि रिटेल को जो है वो आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। होमबोल्ट को जो है भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो रेटजेल को माना जाता है। मानव भूगोल क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल प्राकृतिक और पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन, केवल जलवायु का अध्ययन, केवल स्थानाकृतियों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि मानव भूगोल में जो मानव और पृथ्वी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव के साथ और पृथ्वी पे कितने जलवायु, क्या जलवायु है, ये पेड़ पौधे, इन सभी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निश्चयवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मतलब निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल, जो कि बलास जो थे, ला बलास, ये संभववाद की अवधारणा दिया था। किसका अवधारणा दिया था? संभववाद की अवधारणा दिया था। जबकि रेटजेल जो है ऑप्शन नंबर बी, ये मानव निश्चयवाद की अवधारणा दिया था। निश्चयवाद अवधारणा क्या कहता है? प्राकृतिक जो है मानव के लिए प्रमुख संसाधन का उपलब्ध करवाता है, और मानव जो है प्रकृति का क्या है? दास है। क्या है? दास है। प्रकृति का दास क्या कौन है? मानव है। जबकि संभववाद इसके विरोध में बनाया गया था, क्योंकि ये जो संभव कहता है मानव जो प्रकृति के दास नहीं, बल्कि उसके संसाधन जो प्राकृतिक जो उपलब्ध करवाता है, उन संसाधन का दोहन करता है, मतलब उपयोग करता है। कौन करता है? मानव करता है, उपयोग करता है। तो इसका भी हो गया। अब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? मतलब संभववाद की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका हम समझाएं ऑप्शन नंबर ए, लाबलास। कौन होगा? लाबलास। ये जो है मानव के संबंध है, मतलब मानव जो है जो प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध करवाता है, इनका उपयोग करते हैं, न कि प्राकृतिक जो मानव, न कि मानव जो है प्राकृतिक का दास है। तो चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव पर्यावरण, मानव, यहाँ पे पर्यावरण होगा। तो मानव भूगोल जो है मानव और पर्यावरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, फिफ्थ का, पचवा का। मानव भूगोल पृथ्वी तल और मानव समाज का संश्लेषण कितने का? तो एलन चर्चिल सैंपल ने कहा। एलन चर्चिल सैंपल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है? मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव भूगोल का संबंध किससे? मानव क्रियाओं से, प्राकृतिक वातावरण से, उन दोनों से। तो मानव भूगोल में इन दोनों का वर्णन किया जाता है, इन दोनों का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। पर्यावरण ये निश्चयवाद किस पर बल देता है? पर्यावरण निश्चयवाद जो है किस पे बल देता है? तो प्रकृति पे बल देता है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो क्या किस पे बल देता है? प्रकृति पे बल देता है, क्योंकि ये जो है प्रकृति के संबंध में है। प्राकृतिक जो है मानव को क्या बनाया है? दास बनाया। मानव के लिए हर एक संसाधन का उपयोग, मतलब उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। तो 9th का हो जाएगा बी। संभववाद
के अनुसार प्रकृति क्या है, समवाद के अनुसार प्रकृति क्या है, सलाहकार। मतलब ये जो है प्रकृति के लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है, मतलब निश्चयवाद। लेकिन लेकिन प्राकृतिक जो मानव के लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है, लेकिन मनुष्य जो इसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा वो मनुष्य पे निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव भूगोल का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो मानव भूगोल का विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। तो इसका डी हो जाएगा। मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर होता है? मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, इन सभी पर होता है। इन सभी पर। इसका भी हो जाएगा 12 का डी। मानव भूगोल में संस्कृति का अध्ययन किस शाखा में होता है? मानव भूगोल में संस्कृति का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो संस्कृति भूगोल में, क्योंकि ये संस्कृति का चर्चा कर रहा है। तो कहाँ पे होगा? संस्कृति भूगोल में। ऑप्शन नंबर ए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव और प्रकृति के संबंधों को समझना, केवल जनसंख्या अध्ययन, केवल उद्योगों का अध्ययन, केवल कृषि का अध्ययन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। मानव भूगोल में जो है मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव और प्रकृति के संबंधों को समझना, निश्चयवाद जैसे कि अवधारणा हो गया, संभववाद की अवधारणा हो गया। तो ये इन्हीं सब पे दिया है, मानव और प्रकृति के बारे में। धरती माता है और मानव उसका पुत्र है, यह विचार किसका है? धरती जो है माता है और मानव उसका पुत्र थे, यह विचार किसका है? निश्चयवाद है। क्या किसका है? निश्चयवाद। निश्चयवाद जो है मानव के लिए हर एक संसाधन उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है? हर एक संसाधन उपलब्ध करवाता है। उपलब्ध करना न करना किस पे है? वो मनुष्य पे निर्भर करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि लाबलास जो है लाबलास ये दिया था समवाद की अवधारणा। क्या दिया था? समवाद की अवधारणा। ये जो है नव निश्चयवाद, रेटजल जो है ये नव निश्चयवाद की अवधारणा दिया था। किसका अवधारणा दिया था? निश्चयवाद की अवधारणा दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से अधिक है? मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से अधिक है? सामाजिक से, भौतिक से, रासायनिक से, जीव विज्ञान से। तो मानव भूगोल का संबंध जो है वो सामाजिक विज्ञान से अधिक है, क्योंकि मानव जो समाज में रहता है तो सामाजिक विज्ञान से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, इनमें से मानव भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? तो जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, भूगोल, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल की इसमें से एक प्रमुख शाखा क्या है? जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ये दोनों क्वेश्चन। प्राकृतिक और मानव के बीच संतुलन का विचार किससे जुड़ा है? प्राकृतिक और मानव के बीच संतुलन का विचार किससे जुड़ा है? नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, समवाद। तो नव निश्चयवाद प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध का यही निर्धारित करता है, मतलब इसी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? इसी से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानव गतिविधि, पर्यावरण या मानव पर्यावरण संबंध, इनमें से सभी। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्या है? क्षेत्र क्या है? तो मानव की गतिविधियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव भूगोल का अध्ययन क्या? मानव की गतिविधियां। किसका ए हो जाएगा? निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? क्या है? पर्यावरणवाद। क्योंकि ये जो है प्रकृति के द्वारा हर एक चीज उपलब्ध कराया मतलब उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसलिए निश्चयवाद की अवधारणा का दूसरा नाम क्या है? पर्यावरणवाद। क्या है? पर्यावरणवाद। मानव भूगोल की आधुनिक अवधारणा किससे जुड़ी है? मानव भूगोल की आधुनिक अवधारणा किससे जुड़ी है? मानव कल्याण, केवल प्राकृतिक, केवल जनसंख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मानव भूगोल की जो आधुनिक अवधारणा किससे जुड़ी है? मानव कल्याण से। तो ऑप्शन नंबर 24 का मानव भूगोल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण किस विचारधारा से संबंधित है? मानव भूगोल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण किस विचारधारा से संबंधित है? समवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद। तो किससे संबंधित है? समवाद से संबंधित, क्योंकि जो मानव के लिए यही जो है ना, क्योंकि मानव जो है कहता है प्रकृति का क्या है? दास नहीं है। क्या है? दास नहीं है, बल्कि प्रकृति जो हर एक संसाधन का उपयोग उपलब्ध करवाता है और निर्भर करता है जो मानव उपयोग करे या ना करे, ये मानव पे निर्भर करता है। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव भूगोल की दो प्रमुख भागों में बांटा गया। मानव भूगोल है भौतिक भूगोल, आर्थिक है सामाजिक भूगोल। फिर से मानव भूगोल को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, तो मानव एक, भौतिक भूगोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार से सभी दिन 25 क्वेश्चन सभी विषयों का लेकर के आएंगे, और आप ताकि एग्जाम जा सके और आप अच्छा से मतलब बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी बढ़िया नंबर लाया हूँ, और ये नंबर लाने का जो सबसे बढ़िया आती है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया कर लेते हैं आप, तो आपका नंबर बढ़िया इंक्रीज होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर थ्योरी में आप कुछ भी लिख करके आइएगा, तो इतना तो है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर देगा ही राइटिंग बढ़िया है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं तो, और ना भी जानते हैं तो अगर अच्छा से लिख करके लाएंगे तो 2 नंबर दे ही देगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया रहेगा तो आप लोग नंबर बढ़िया ला सकते हैं। तो आज ये क्लास बढ़िया लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।